हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। ये जो डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, यह रामधारी गुप्ता पार्ट 1 का ही अंश है। इसके और भी डिक्टेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नॉन स्टॉप 10 मिनट के डिक्टेशन, न्यूज़पेपर के डिक्टेशंस की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। और इसके अलावा रामधारी गुप्ता पार्ट 2 के जो डिक्टेशंस की सीरीज़ है, उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उससे जाकर खंड 2 के डिक्टेशन भी लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन लिखकर अच्छा लगता है तो डिक्टेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही एक मोटिवेशन है जिससे हम आपके लिए रोज़ नए नए डिक्टेशन लेकर आएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेशन को शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलवाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां बांटी जाती थी। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष ध्यान दिए जाने की बात है। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है
तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तान वासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है, वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के विभाजन के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों ना रहा हो। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम
जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में ज़मीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक ज़मीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है,